स्टार्ट करते हैं। अब हो गए तुम्हारे डाउट वगैरह, चलो सुनना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है। बोलती भी है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पिन कर दूं। भैया बोल। ये जैसे वो मेटल से शीट बनाना या फिर वायर बनाने को डक्टाइल और मैलेबल कहते हैं। तो भैया ये प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उसका भी कुछ नाम है? नहीं नहीं, कुछ भैया कुछ नहीं होता। वापस की तरह वो एक ही काम करना पड़ेगा कि उनको मेल्ट करके दोबारा एक सॉलिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो चिपका थोड़ी सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, बोल। भैया मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स वैसे होते क्या हैं? वो एसिड बेस होते हैं, मतलब बेस मेटलिक ऑक्साइड होते हैं और एसिड हाँ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं। पर होते क्या हैं वो मेटलिक ऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये तो बता दो आप। मेटलिक ऑक्साइड क्या होगा? ZnO मेटलिक ऑक्साइड है। ठीक है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड Zn की जगह कोई नॉन मेटल लगाते तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया वो। समझा? आगे सुन। कार्बन पेपर कार्बन का टाइप है क्या है? कार्बन पेपर कार्बन का टाइप है क्या? कार्बन पेपर क्या होता है? पेपर नहीं अब पता। वो जिससे भैया लिख एक ना दो। है, जिससे लिख के हाँ अच्छा। अरे कार्बन पेपर तो नाम है उसका, उसके पीछे वो लगाया जाता है, इंक लगा दी जाती है ताकि उसमें प्रेशर पड़े तो पीछे छाप दे वो चीज। एक बात सुन, किसने पूछा था? ये ऋषभ ने। ऋषभ, बाहर जाके कोई तुझसे पूछेगा ना कि तू साइंस कहाँ पढ़ता है, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा नाम तो मत लियो। ठीक है, बोल दे मैं कहीं भी पढ़ता हूँ, हिमांशु भैया के पास नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे सुनो। भैया मेरे एग्जाम 22 से हैं और फर्स्ट चैप्टर स्किल रेस्पिरेशन कैप्टिवेटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर 1, 6 और 12 ये सारा मैंने करा रखा है। तूने नहीं करा हुआ क्योंकि लेट ज्वाइन करा है। ठीक है, तो उसके लिए एक इलाज ये है कि चैप्टर 6 तो मैंने पूरा डाला हुआ है चैनल पे, वो ओपन है पूरा। ठीक है, उसमें से कर सकता है अगर तू करना चाहे तो। ठीक है, और रेस्पिरेशन तक तो अब आ भी चुका है उससे। ठीक है, और चैप्टर 12 का है रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे डालूंगा, लेकिन अगर तो उससे कुछ पूछना है तो पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 ऐसा है ना, वो मतलब मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं इस संडे या फिर अगले संडे क्लास रख दूंगा। ठीक है, तो उसमें सारे डाउट्स मार्क कर लेना ताकि तुम्हारे एग्जाम से पहले सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी का दिखानी है, चलो छोड़ो, सीधा सीधा समझाओ। ठीक है, सुनना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की बात, बस आवाज नहीं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बाद अब हमें समझना क्या वो हम आगे क्या करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था सिंपल सा, हमको क्या बनानी है? एक रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। दोबारा सुनो, हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमको डिवीजन दिखानी है। मतलब ये कि मेरे पास अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज है तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में मुझे एलिमेंट्स को क्या करना है? क्लासीफाई करना है। ठीक है, लेकिन उस रिएक्टिविटी सीरीज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे एलिमेंट्स को देखना तो पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसी थोड़ी आग बंद करके इसके ऊपर पहुंचा दो, टॉप पे कर दो, फटे पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट को रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे आएगा, और अगर कम रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे आएगा। समझाया? और मॉडरेट रिएक्ट करता है तो बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन उस रिएक्टिविटी सीरीज को रिएक्ट कराने के लिए हम किससे रिएक्ट कराएंगे? तो मैंने बताया था हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, एयर, वाटर और एयर, वाटर और एसिड। ठीक है, हम इन 3 चीजों से रिएक्ट कराएंगे। एयर का मतलब सीधा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एयर का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इन 3 चीजों से रिएक्ट बेस से नहीं करा सकते? किससे? बेसिस से, बेसिस से। बेसिस से करा सकते हैं यार, लेकिन एसिड ना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसके मुकाबले, बेसिस के मुकाबले। ठीक है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो? वो तो स्ट्रॉन्ग, बहुत रिएक्टिव बेस है। ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, लेकिन वो रिएक्ट कैसे करता है तो हमें ये दिक्कत होगी। तो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 में मैंने सीधा सीधा एक टॉपिक पढ़ाया था जिससे मैं बोला था कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। ठीक है, लेकिन उसके आगे जाके हमने ज्यादातर सारे एसिड्स पढ़े थे। तो रीजन क्या है? क्योंकि एसिड ज्यादा विग्रस रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो और क्या नाम है, ज्यादातर मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम नॉन मेटल ग्राफाइट नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल से तुम ये समझ सकते हो सारे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम सीधे सीधे एसिड बोल रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज और डिफाइन कर दूं मैं सिंपल सी भाषा में, तो ये कि मैंने जब चैप्टर 2 पढ़ाया था तो उसके में मैंने सीधा सीधा बोल दिया था कि हम कुछ एसिड्स यूज करने वाले हैं। मतलब ये कि मैंने तुम्हें बोला था कि यार हम क्या करने वाले हैं? स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। और स्मार्ट वर्क के बाद मतलब क्या था कि हम फालतू के एसिड्स नहीं लेने वाले। तो मैंने इसके अंदर कुछ एसिड्स डिफाइन कर दिए थे कि हम इन्हीं एसिड्स का यूज करेंगे। अगर कोई और एसिड आएगा भी तो मैं इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाऊंगा, मैंने ये बोला था। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से एसिड्स थे? तो उसमें था HCl, HNO3 और H2SO4। हमारे पास ये 3 तरह के एसिड थे, और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन था?
HCl, हम ज्यादातर HCl को लेते हैं, लेकिन बार बार लिख नहीं जाता मैं HCl ना, यहाँ पे लिख देता हूँ HCl, ठीक है। तो HCl था, ठीक है। तो सुनना, H से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वाला, हम सबसे ज्यादा मेनली HCl को ले रहे थे, ठीक है भैया। पेपर हो कैसे रहे हैं वैसे, ठीक है। पेपर यार वो डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल वालों पे, मतलब हमारा तो गूगल फॉर्म पे हो रहा है, हाँ तो एमसीक्यू टाइप। हाँ गूगल फॉर्म में सिर्फ MCQ हो सकती है, जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ उसी पे लेता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये, अब वैसे तो अभी जब एग्जाम हुए हैं ना, तब तक मेरे हिसाब से खुल जाएंगे स्कूल वगैरह, खुल जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यार तरीके मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उसके ना टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे जैसे लाइव क्लासेस चलती है ना, उसी तरीके से टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हुआ, ठीक है, मैंने PPT ऑन कर दी और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ओरल टेस्ट टाइप एक तरह से, ठीक है। लेकिन वो सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है। एक ओपन बुक सिस्टम भी होता है, ठीक है। ओपन बुक सिस्टम में क्या होता है कि क्या नाम है, तुम ओपन मतलब बुक यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बुक में से कुछ होता नहीं है, मतलब बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, फिर उसको ओपन बुक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, तो वो देखेंगे अभी कैसे करना है, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था, क्या नाम है, अब पता नहीं हो यार कहाँ है, मेरे बोलिएगा तो ज्वाइन कराना था, ठीक है। तुमको पता होगा जो 9th क्लास में सुबह मॉर्निंग वाले बैच में आते थे मेरे, उनके साथ एक आता था कटियाल, ठीक है। प्रियांशु ऐसा उसका नाम, मेरे को याद नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है, प्रियांशु कटियाल, ठीक है। तो उसने क्या बोला होगा घर वालों को, कि घर वालों को बोला होगा कि एग्जाम तो होने नहीं है, तो मैं ट्यूशन पढ़ के क्या करूंगा, ठीक है। और उस भाई साहब ने क्या करा कि उसकी मम्मी हिमाचल, मतलब वो सारे लोग हिमाचल गए, और भाई साहब ने मेरे को ब्लॉक मार दिया, संजय भैया को ब्लॉक मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी भी कांटेक्ट ना कर सके, हमारा अगर मैसेज जा रहा है, मैसेज करता ना, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मैसेज भी ना जा सके। तो उसके बाद उसकी मम्मी और दौड़ा आगे, सर आप क्लास नहीं ले रहे, एग्जाम नहीं हो रहे तो आप क्लास नहीं ले रहे, एग्जाम मैं अप्रैल से क्लास चल रही है मेरी, ठीक है। ओ भाई, तो उसको कूटा होगा शायद उसकी मम्मी ने बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने फिर बताया ना, मैंने फिर 2-4 और लगा दी कि ये तो ऐसे पढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सब तो ऐसे ऐसे बच्चे मतलब क्या कर सकते होंगे यार, ठीक है। ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 200% होगा, ठीक है। तो इस साल तो जैसे मान लो इस साल के जो 10th और 12th वाले बच्चे थे उनको सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि बेसिक बेसिक वो पढ़ते थे पेपर, ठीक है। तो किसी का हिंदी बचा हुआ था, फिजिकल एजुकेशन बचा ये हुआ हाफ टर्म में होगा। था, हाफ टर्म में होगा, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से तो लेंगे वो पेपर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत होगी ना यार उन लोगों को, ठीक है, कि मतलब ऐसे हर साल थोड़ी प्रमोट करते रहेंगे वो, ठीक है। तो प्रमोट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस, मतलब अगर मैं 100% बोला ना, 99 से ज्यादा चांसेस एग्जाम होगा। फर्स्ट टर्म में थोड़ा माइनर तरीके से ले लें वो बात अलग है, लेकिन फाइनल एग्जाम जो भी होगा, और तब तक तो यार तुम्हें पता ही है आजकल लोग नहीं डर रहे, तब तक की तो बात ही दूर है। तुम खुद डर रहे हो, मतलब हम जैसे बस मास्क एक मैंडेटरी हो गया, पुलिस वाले पकड़ लेते वरना, ठीक है, वरना मास्क भी ना लगाए कोई बंदा, 110 के बाहर खड़े हो पुलिस वाले, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, बंदे आराम से घूम रहे तो पुलिस वालों ने धर लिया, आओ बेटा, ठीक है। वरना कौन डर रहा है, जितनी भीड़ है रोड पे यार, पागल की भीड़ है, ठीक है। तुम नजर ध्यान से, हम कहाँ पे थे, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के ये रिएक्शन है, मतलब ये एक एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में हमने जैसे एक सिंपल सी भाषा में एक जनरल रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे हम यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब जनरल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें तुम एलिमेंट डालते जाओ, उनसे डालते जाओ, ठीक है। अब हर एग्जाम्पल याद करोगे तो उससे ज्यादा आसान है जनरल रिएक्शन याद करना, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, हमको 3 चीजों से रिएक्शन करानी है, ठीक है। कौन कौन सी है, वो क्या नाम है, एयर मतलब ऑक्सीजन, वाटर, और तीसरी चीज क्या थी, एसिड। तो हम सबसे पहले किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एयर से, ठीक है। रिएक्शन दिखा है यहाँ पर दिखा होगा, रिएक्शन विद एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। सुनना, इसमें इंक नहीं है, मैं इंक डालूंगा अभी, पहले देख लो, ठीक है। सुनना, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिएक्ट कर रहा था, क्या बनाता है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। हाँ, तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। दिमाग लगाना और समझ रहा ध्यान से, ठीक है। तो जब भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा होता है। अब सिंपल सी भाषा में, अगर तुम मेटल को कहीं से भी उठा के, कोई सा भी मेटल उठा के डाल दो, मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉपर डाल देता हूँ, ठीक है, पहला एग्जाम्पल कॉपर का ही है, ठीक है। यहाँ पे जिंक डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम डाल देता हूँ, कुछ भी डालते जाओ, ठीक है। तो जो भी चीज डालोगे तो उसी का ऑक्सीजन के साथ, उसी के साथ रिएक्शन होकर निकलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉपर डाला है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, समझा मैंने कहा। जिंक के साथ डाला तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल Al2, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे हो
ठीक है। तो रिएक्शन बना के क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3। समझा मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये कि तुम जिससे भी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो वो उसी तरीके ऑक्साइड बनाएगा। तो जनरल रिएक्शन क्या बता रही है सिंपल सी भाषा में, वो ये कि जब भी किसी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब तुम बोलोगे भैया यही याद करना है क्या, नहीं भाई, अगर ऐसी सिंपल चीजें याद करनी होती तो ये तो सेकंड चैप्टर था। बिल्कुल सही बात है, सेकंड चैप्टर में पढ़ेगी ना कितनी सारी जनरल रिएक्शन, तो वहीं पे पढ़ लेते अगर ऐसा कुछ पढ़ना होता तो। हमें बनानी है रिएक्टिविटी सीरीज। अब आया एक बंदा, उसने बोला कि भैया ये बताओ कि इसमें याद क्या करना है, तो दिमाग लगाना, मुझे बनानी है रिएक्टिविटी सीरीज, मुझे चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक डेटा। ठीक है, सुनना। सबसे पहले मैं किसके पास गया, मैंने बोला और मेटल्स को। ठीक है, तो मैंने बोला मेटल, सारे मेटल इधर आ जाओ। ठीक है, याद रखना हमने कुछ मेटल्स एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए हैं, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम सबको तो रिएक्ट नहीं करा सकते ना, तो हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, कुछ मेटल में से ले लिए, कुछ नॉन मेटल में से उठा लिए, कुछ मेटल में से उठा लिए। ठीक है, ऐसे करके हमने कुछ एलिमेंट का एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, तो पहले पेज पर अगर तुम देखोगे यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसके इधर वाले पेज पे सबसे बॉटम पे, ठीक है, तो लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन कौन से हम ले रहे हैं। तो मैं मैंने क्या बोला, फिर उसमें जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सोडियम है, पोटाशियम है, ऐसे कुछ एलिमेंट के एग्जाम्पल ले रखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब रिएक्शन कराया उन सबको, तो उसके अंदर जो सोडियम एलिमेंट था, ठीक है, ये इतने गंदे तरीके से रिएक्ट हुआ ना भाई कि इसने आग पकड़ ली। मतलब ये कि जैसी ही रिएक्शन हुई इसकी एयर से, उसमें आग भी निकलने लगी, मतलब हीट होने लग गया बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर ये आग पकड़ रहा है तो भाई साहब इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट अगर हीटअप हो रहा है ना, अगर हीटअप भी हो रहा है, ये तो आग पकड़ रहा है, अगर वो हीटअप भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा वीरस रिएक्शन चल रही है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। दूसरी तरफ हमने कोई और एलिमेंट जैसे कॉपर फॉर एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट करा लेकिन आग वाग नहीं पकड़ी उसकी। ठीक है, तो इससे साफ पता लग रहा है ये बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट करा, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव है। इसने रिएक्शन तो दिखाया, इन दोनों तीनों ने लगा लो, इन तीनों ने रिएक्शन तो दिखाया लेकिन आग वगैरह नहीं पकड़ी, तो इसका मतलब ये थोड़े कम रिएक्टिव है उससे। अब कुछ एलिमेंट ऐसे आए जैसे फॉर एग्जाम्पल आया गोल्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आया क्या नाम है, गोल्ड लगा लो, सिल्वर लगा लो। ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं दिखा रहे थे, तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं दिखा रहे, इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी कहाँ पर आएगी, बिल्कुल बॉटम पे आएगी। तो अगर मैं छोटा छोटा एक एस्टिमेट लगाऊं तो सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम वगैरह यहाँ पर आ गए, और जो को एलिमेंट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करे जैसे कि कॉपर कह रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, AuAg, ये थोड़े नीचे आ गए। ठीक है, तो छोटी छोटी सी एक मेरे पास क्या आके निकल कर आ गई, एक रिएक्टिविटी सीरीज निकल कर आ गई। मतलब ये कि मेरे पास पूरी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज नहीं निकल कर आई, अभी कुछ एस्टिमेट लग गया कि हाँ ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाँ ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, और हाँ ये बिल्कुल भी अभी तक रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास इतना एस्टिमेट निकल कर आ गया। हाँ, तो समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, अब तुमने से कोई बोला कि भैया कि अगर ये इतना सा एस्टिमेट निकल कर आ गया, लेकिन जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा सही से, तो इसीलिए हम किसी और पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पहले उनको ध्यान समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाई सोडियम इज ऑलवेज केप्ट डिप्ड इन कैरोसिन ऑयल। मतलब ये कि सोडियम को हमेशा कैरोसिन में रखकर क्यों, भैया एक बार और समझा दो, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, सुनो, क्या डिस्कनेक्शन की वजह से जब दोबारा समझाना पड़ता है ना, बड़ा दिल पे बहुत जोर सा पड़ता है। जब समझ नहीं आया फिर समझाना पड़ता तो फिर तो मजा आता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो मेटल जो अभी तो है ना, तू अभिषेक उपाध्याय, हाँ है, कहीं अभी भी ना हो। ठीक है, तो मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट्स को रिएक्ट करा के देखा, कुछ एलिमेंट्स हमने सैंपल लिए, कुछ एक रिएक्टिविटी सीरीज निकल कर आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कैरोसिन ऑयल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो बाहर अगर रखा रहेगा तो हवा से रिएक्ट करेगा, और हवा से रिएक्ट करने पर वो आग पकड़ लेता है, अब ये भी बताया। ठीक है, तो ऐसी एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए उसको कैरोसिन में डिप किया जाता है, क्योंकि कैरोसिन नॉन रिएक्टिव होता है पहली चीज। ठीक है, और वहां तक एयर भी नहीं जा सकती, तो उसको सोडियम है वो बचा रहता है। समझाया मैंने क्या बोला, इसलिए याद रखना, जो सोडियम होता है वो आग की प्रेजेंस, वो हवा की प्रेजेंस में आग पकड़ लेता है, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है ताकि वो अचानक से आग ना पकड़ ले। समझाया मैंने क्या बोला, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से रखा जाता है। अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर गोल्ड और सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्या करने में मतलब ना, एक जना दोबारा बोलो।
सोडियम को कितना टाइम लगता होगा भैया रिएक्ट करने में? यार वो डिपेंड करता है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वैसे वो, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब लैब में करते थे, ठीक है, तो हम कैरोसिन में से ऑयल निकाल कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं उसको, ठीक है। तो हमारी लैब मान लो 1 घंटे के लिए चल रही है, ठीक है। तो अगर 1 घंटे के लिए चल रही है तो 1 घंटे का एज इट इज रहता था, ऐसा नहीं है कि वो आग पकड़ लेगा। और ये भी डिपेंड करता है कि तुमने कितना सारा सोडियम लिया हुआ है, तो जितना ज्यादा सोडियम लोगे उतनी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उतनी ज्यादा आग पकड़ने के चांसेस होते हैं उसके। हम इतना सा लेते थे, ठीक है। और इतने से में मतलब इस तरह से लेने पर भी उसको ये समझ लो कि पूरी 35-40 स्टूडेंट्स की पूरी जो लैब होती थी वो सारे उसमें से यूज कर लेते थे। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो बहुत माइनर यूज करना पड़ता है। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ। हमारी एक टेस्ट ट्यूब होती थी, पतली सी, छोटी सी, इतनी बड़ी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब नहीं कहते थे उसको, ठीक है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया। एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा, जैसे तुम समझ सकते हो कितना बड़ा होगा वो सोडियम, क्या कहते हैं उसको, कुछ भी ले लो, ठीक है। सरसों का दाना देखा है, सरसों जो हम खाने में डालते हैं, राई राई इतना बड़ा दाना लेते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो चीज, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो तुम। मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। एक बार हुआ ये था कि हमारे लैब में, मतलब हम जब कॉलेज में थे, ठीक है, तो उसने क्या करा, उन्होंने एक लड़के ने कि वो उसने लिया, मतलब सोडियम लिया, ठीक है। और वो शायद ट्यूशन पढ़ाता होगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, तब उस टाइम मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन वो भाई साहब ट्यूशन पढ़ाते होंगे, लेकिन आजकल तो खास करनी चल जाती है ना। तो उसने क्या करा कि वो सोडियम लिया, ठीक है। तो हम हमारी लैब में निकाल के रख देते, मतलब गवर्नमेंट और मतलब कॉलेज में जो, तो ऐसे ही निकाल के रख दिया जाता था, क्या चल रहा है उसमें कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो उसने क्या, मतलब वहाँ पे निकाल के रख दिया, और वहाँ पे नाइफ वो रखा रहता था, ब्लेड होता, ब्लेड से कट करके निकालना होता था हमें। उसने इतना बड़ा पीस ना कागज में लपेटा और पॉकेट में डाल दिया, ठीक है। और हमारा जो कॉलेज है, मतलब हमको ऊपर आना पड़ता था करनाल बाईपास पे, जिसने देखा होगा करनाल बाईपास तो पता होगा, ठीक है। तो करनाल बाईपास पे क्या हुआ, और मैंने बता रहा हूँ ना कि ये हवा से रिएक्ट कर जाता है, पानी से तो बहुत vigorously रिएक्ट करता है, ठीक है। उस भाई साहब ने पता पीछे रखा हुआ था, ठीक है, और वहां पर बारिश हो गई, ठीक है। और वो जो मतलब स्टैंड में जो नाचा, मतलब उसके जलने की वजह से तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो अगले कई दिनों तक नहीं आया। जब पता लगा ना कौन क्यों नहीं आया, तो सर ने बोला, मतलब जो हमारे प्रोफेसर थे वो बोल रहे और चाहिए बेटा। तो सोचो, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है वो, मतलब सोचो आग पकड़ सकता है। खैर आग तो नहीं पकड़ी उसने अपनी, लेकिन वो बहुत भैया ज्यादा। आप कौन से कॉलेज में थे? मैं मतलब हमारी लैब से लगती थी श्रद्धानंद कॉलेज में, ठीक है। तो श्रद्धानंद कॉलेज में, मतलब उसको पता होगा अलीपुर में है वो। फिर हमको ऊपर आना पड़ता था। ऊपर आने का मतलब वो क्या कहते हैं उसको, करनाल बाईपास, ठीक है। तो फिर तो मतलब अगले कई दिनों तक वो नहीं आया। और उसका फिर जो मजाक, मतलब उसके बाद जो और लैब्स होती थी, तो उसमें जो मजाक उड़ा उसका, ठीक है। भैया व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर में क्यों रखते हैं यार? फॉस्फोरस ना अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो वो भी रिएक्टिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड फॉस्फोरस होता है, कौन सा होता है वो, ठीक है, तो जो हम इसके लिए यूज करते हैं, माचिस के लिए, ठीक है। तो वो रिएक्शन की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी दिखाएगा उसको, ठीक है। ये सारे रीजन है। अच्छा, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो नजरा ध्यान से, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया ये रिएक्टिविटी है कि ये एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके अंदर एक और चीज पढ़नी है, वो क्या है, वो इसके ऊपर है, सिर्फ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3। सुनना, ये जो Al2O3 है ना, इसके लिए दिमाग लगाना, और मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। Al2O3 एक ऐसा एलिमेंट, मतलब ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो दोनों की तरह रिएक्ट करता है। Al2O3 जो है वो एसिड, तुम ये बोल सकते हो कि वो एसिड की तरह रिएक्ट करता है, बेस की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में बोल लो कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। वैसे हमको आगे पढ़ना था, लेकिन अभी के लिए समझ लो इसको, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, एक सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो नजरा ध्यान से, ठीक है। तो क्या ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्या करता है, तुम दोनों चीजें बार बार बोल रहे हो, दोनों चीजें बोल सकते हो कि ये एसिड की तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, या फिर उल्टा बोल लो कि एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ऑक्साइड कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा कोई ऑक्साइड कंपाउंड है जो एसिड की तरह या फिर बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट करता है, या फिर दोनों से रिएक्ट कर जाता है, तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फो, दिख रहा है, एम्फो, नहीं भैया। अब दिखेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नजर ध्यान से, ऑक्साइड विच एक्ट एज बोथ acids and bases, those oxides are known as amphoteric oxide. Oxides which act as both acids and bases are known as amphoteric oxide. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीधा सीधा वर्ड के लिए डेफिनेशन आती है, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो तुम क्या बोलोगे? ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड
which act as acids and bases are known as amphoteric oxide. यहाँ तक किसी समझ में आया था? पूछो। भैया इसका एग्जांपल Al2O3 है बस। ZnO, जिंक ऑक्साइड, और भी बहुत सारे हैं। अभी हमारे सिलेबस में जो हमको यही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से दोबारा। ठीक है, तो ऐसी ऑक्साइड जो एसिड्स और बेसिस दोनों की तरह एक्ट करती है, ऐसी ऑक्साइड जो एसिड्स और बेसिस दोनों की तरह एक्ट करती है, फिर उसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक भैया एक्ट करती है रिएक्ट करती है? अगर वो एक्ट कर रही है, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में बोले वो रिएक्ट कर रही है। अगर वो एसिड होगी तो बेस से भी रिएक्ट कर रही है, बेस है तो एसिड से भी रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये बोल सकता है कि ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करती है, ठीक है, या फिर दोनों से रिएक्ट करती है, दोनों बात बोल सकता है। ठीक है, तो ऐसी ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 3 बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, घूमता मारूंगा तेरे नाक पे भी। समझ आया मैंने क्या बोला? तो ऑक्साइड विद एक्टेड बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? खत्म। तो नजर ध्यान से मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ तुम्हें इससे रिलेटेड। ठीक है, सुनना। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, उसका एल्यूमिनियम, अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख रहे हो? Al2O3 को यहाँ पर देखना, जहाँ पे कर्सर है, Al2O3 को HCl से भी रिएक्ट करा रहा है और Al2O3 को NaOH से भी रिएक्ट करा रहा है। तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूँ सिंपल सी भाषा में, तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला था कि वो दोनों की तरह एक्ट करे या रिएक्ट करे, तो यही तो हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अभी समझ में आया? पूछने का आया था दोस्तों। भैया पर इस सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉल्ट और वाटर कौन सी पता? सही बता, सॉल्ट और वाटर कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता था? न्यूट्रलाइजेशन। तो फिर अब तू एक चीज और रिलेट कर सकता है यहाँ से। सुन इधर देखियो इधर जरा, ये क्या है? एसिड है, ठीक है, और सॉल्ट प्लस एच को बना, तो इसका मतलब ये क्या होगा? बेस नहीं होगा? ये बेस है, सेम प्रोडक्ट बना, इसका मतलब एसिड नहीं होगा? तो समझ में आया, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है ये। बेटा ये जो चला रहा है ना, ये मतलब हड्डियां तोड़ दूंगा, ये देख लात पड़ेगी ना अभी तुम्हारे। अब चला लो, समझ में आया अंश? हाँ भैया। चलो ठीक है, सुनना, क्या तो समझ में आ गया होगा। अब सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना और सुनना। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा है? वैसे 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, सुनना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास क्या एक रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। हमें उस रिएक्टिविटी सीरीज को बनाने के लिए हमको एलिमेंट्स को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा, ताकि ये पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है और किससे रिएक्ट करता है। ठीक है, और जिससे ये हमको रिएक्टिविटी सीरीज निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमने 2-3 चीजें सिलेक्ट करी कि हम इन चीजों से रिएक्ट करा के ये देखेंगे कि कौन सा किससे कितना ज्यादा रिएक्ट करता है। तो वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एलिमेंट मेटल ऑक्साइड नाम का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी थी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी थी कि क्यों जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोडियम वगैरह, इन सबको कैरोसिन में डिप करके क्यों रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसको भी एक बार शेयर कर दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सुनना। ठीक है, देखना है। ठीक है, वो पैराग्राफ पूरा पूरा। ठीक है, ये देखना, क्या मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट पकड़ सकते हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ। सुशांत भैया एक बार चैप्टर 13 सारे नोट्स दिखा देना, मुझे अपने नोट्स पर डाउट है। मुझे भी तेरे पे डाउट है कि तू पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाऊंगा, भाग यहाँ से, आगे देखो। ठीक है, तो कह रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है कि इसको इसलिए वो करा जाता है ताकि प्रिवेंट किए जा सके एक्सीडेंटल फायर, कि लैब में एक्सीडेंटल फायर ना लग जाए, तो इसलिए उसको डिप करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। ठीक है,
कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज रिएक्टिव। छोड़ दो इसको, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बेटा जो नोट तुम इधर से उधर कर देते हो ना, अभी अक्षर भाई साहब का मैसेज आया था और अब तुम्हारा आ गया, तो कुछ भी ठीक है। सिद्धार्थ तेरी मौत आ जाएगी अगर अजगर सो रहा है तो। ठीक है, तो ये जो तुम नोट मिस कर रहे हो या फिर तुम्हारे को अपने नोट पर डाउट है ना, तो मुझे, ये मेरी गलती नहीं है ना कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कराते रहूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए ना अपना दिमाग कम लगाकर थोड़ी मेहनत करना चालू कर दो। ठीक है चलो, अब मुझसे पूछो, कोई डाउट पूछना है तो फटाफट, इसके आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 2 चीजें बची और अगली क्लास में बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट से खत्म हो जाएगा। जो सिलेबस में है वो तो खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में प्लीज याद रखना, अच्छा अगली क्लास में कराऊंगा नहीं शायद, लेकिन अगर स्टार्ट हुआ तो हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और आयनिक बॉन्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलो पूछो अब। सर गोल्ड और देखो सिल्वर करोगे इलेक्ट्रिसिटी मंडे को। कंडक्ट करेंगे? गोल्ड और सिल्वर इलेक्ट्रिक, अबे बता, गोल्ड तू बता, गोल्ड मेटल है या नॉन मेटल है? सर मेटल है मुझे पता है, पर सर हमारे स्कूल वाले सर कह रहे थे ना कि नहीं करेंगे वो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये बता, मेटल है या नॉन मेटल है? सिल्वर तो बहुत ज्यादा मेटल है सर। मेटल है ना? मेटल है भाई। मेरा भाई तुझे से बोला नॉन मेटल है, ठीक है मेटल है। ठीक है, अब तू ये बता कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते? सर कंडक्ट तो करते हैं, पर एक्सेप्शन भी तो हो सकता है ना, इसलिए पूछा था। ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात तो ये, हाँ एक्सेप्शन बिल्कुल हो सकता है, ये इधर एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रख कि कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी मेटल, कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एक्सेप्शन छोड़ दे भी, गोल्ड एक्सेप्शन में नहीं आता। बस अभी इतना तो क्लियर हो गया, अब दोबारा सुन। ठीक है, तो गोल्ड कोई भी एलिमेंट होता है ना, मैं हमने तूने मेरे को पता नहीं अनुभव, ठीक है, तूने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने साफ एक चीज बताई थी, रेजिस्टिविटी ने पढ़ा हुआ, पता होगा उसको। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि वो कितना रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो एलिमेंट है ना, अब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो करंट कम पास करेगा, और अगर रिएक्टिविटी कम है तो करंट ज्यादा पास करेगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर और सिल्वर, उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है तो बहुत ज्यादा करंट पास करते हैं। गोल्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए वो कम करंट पास करेगा। सर ये थोड़ी है कि करंट, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की, तो सॉरी रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा। reduce the flow of charges in a current carrying conductor। ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट की स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब मान ले फॉर एग्जांपल तू क्या कर रहा है, तू एक रोड पर भाग रहा है, ठीक है, उसके बीच में हर्डल्स लगा रखे हैं, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस है। समझना है मैंने क्या बोला? अब हर्डल, अब मान ले फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हर्डल लगाने के लिए, एक मैं हूँ और एक बड़ा दूसरा बंदा है, मैं ज्यादा हर्डल्स लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरी मतलब इसका मतलब मैं तेरे लिए क्या हूँ, ज्यादा रेजिस्टिव वाला बंदा हूँ। ठीक है, वो बंदा कम हर्डल्स लगाता है तो वो कम रेजिस्टिविटी वाला बंदा है। क्या मतलब? ये रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की जो स्पेसिफिक फिनोमिना रेजिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, कि वो एलिमेंट कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, उसकी रेजिस्टिविटी, उसका नेचर है। अभी समझ में आया? जब चैप्टर पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है और रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, वो कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। और पूछो। पूछो क्या पूछना है, हो गया डाउट? यार टंगस्टन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना? टंगस्टन टंगस्टन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंडक्ट नहीं करता तो वो ग्लो करता? अभी ये हो गया था ना, नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूजन, ठीक है ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या चलता है, उसकी एक प्रॉपर्टी जो हमको जिस वजह से टंगस्टन पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जितनी हीट पास होती है वो उतनी ज्यादा क्या नाम है, फ्लो करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जितना ज्यादा उसके अंदर से रेजिस्टेंस पास होगा उतना ज्यादा वो ग्लो करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने पढ़ा था, या पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत सारे डाउट्स पूछता है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है मेरे अभी, ठीक है, और मैं वहाँ पे सब कुछ बता चुका हूँ। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको याद होगा, मैंने एक टॉपिक बताया था वहाँ पर
कि एक और मेरे को टोटल रेजिस्टिव सर्किट बनाना है जिसके अंदर मुझे हीट पैदा करनी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बनाते हैं, टोटल रेजिस्टिव सर्किट बनाते हैं। मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस भर देते हैं इसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस जाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा करंट जाए, और करंट वहां पर मरता रहे, खत्म होता रहे, और करंट को जब कन्वर्ट होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। सेम टेंशन के साथ वो हीट पैदा, वो इलेक्ट्रिक लाइट पैदा करता है, मतलब ग्लो पैदा करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट उसके अंदर जाता है वो उतना ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स हैं ये, और इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स अगर तू ऐसे पूछेगा तो फिर तो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। अब तुम सारे इलेक्ट्रिसिटी के डाउट से पूछने लगे भाई। भैया कॉपर वायर की जगह हम सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमारी औकात कॉस्टली होती है। नहीं थी। हाँ, हमारी औकात नहीं है सिल्वर यूज करने की। ये सोलर सेल्स में तो सिल्वर की यूज होती है, लेकिन सोलर सेल्स में एक ना चैप्टर 3 के अंदर तुम चैप्टर 14 भी लेकर आ गया था, तो तेरे मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, काजू कतली ठीक है, सुनो मेरी बात। इसके अंदर इसलिए यूज किए जाते हैं सोलर पैनल के अंदर, इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि सोलर पैनल बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो पहले से कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। अब वो जितनी कम प्रोड्यूस कर रहा था वो उस रेजिस्टेंस से और कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसमें सिल्वर यूज किया जाता है, इसीलिए सोलर पैनल कॉस्टली होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसकी ड्रॉबैक यही है, जो ड्रॉबैक हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए सारे चैप्टर को एक चैप्टर में मर्ज मत करो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अभी भैया फिर काजू कतली के ऊपर क्या होता है? चुप हो जा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ये था कि व्हाई डोंट वी यूज सिल्वर, तो सिंपल सा आंसर है, इट इज कॉस्टली, ठीक है। व्हाई वी यूज इट इन क्या नाम है, सोलर पैनल, तो इसका आंसर हम चैप्टर 14 मैंने बता दिया है अभी, लेकिन हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो इसीलिए, और तुमको मैं को बता इसलिए रहा हूँ ताकि तुमको ये ना लगे कि यार भैया ने मिस करवा दिया है या मुझे छुड़वा दिया, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को एक चीज और याद आई थी, कल मतलब परसों की क्लास में पूछा था मेरे को, कल एकदम से क्लिक हुआ कि यार उस बच्चे ने पूछा था, दिव्या ने पूछा था वो डाउट कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बोला था 9th क्लास का, लेकिन मैंने बोला बाद में बता दूंगा, स्किप हो गया था वो, ठीक है। तो क्या नाम है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज तुम्हें पता ही है जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं पता तो अब इसलिए समझ लो कि होता यह है कि दिन के टाइम में जमीन ज्यादा गर्म होती है, समुद्र कम गर्म होता है, ठीक है। तो जमीन के ऊपर की जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है और समुद्र के ऊपर की हवा भारी होती है, ठीक है। तो हमेशा हवा कहाँ से फ्लो करती है, हल्के से भारी की तरफ, भारी से हल्के की तरफ, प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन रात को अर्थ जल्दी ठंडा हो जाता है और वो पानी धीरे ठंडा हो रहा है। तो अब ज्यादा भारी हवा कहाँ पर है, अर्थ पर है, तो वो अर्थ से मतलब लैंड से कहाँ पर जाएगी, सी की तरफ जाएगी। तो मैं ये कॉन्सेप्ट दिख गया, ठीक है। अब पूछ, कौन पूछा था? अंश, अंश भाई साहब पूछो। भैया वो काजू कतली के ऊपर कौन सी वो प्लेटिंग करी हुई होती है? तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। सिल्वर सिल्वर कोटिंग होती है। खिला रहा है क्या यार? ऐसे देखो, ये सब नाम अगर नहीं खिला रहे ना तो नाम मत लो यार, दिक्कत हो जाती है यार। फिर फीस तुम्हारी आ नहीं रही है, ठीक है, और तुम नाम दे रहे हो, ऐसा मत करो यार। अच्छा बस अब रुक भैया जाओ। आपको खिलानी चाहिए। अच्छा बेटा, मैं नाम ले रहा हूँ, तुम से बहुत सारों की फीस आनी है। पूजा बहन, हाथ जोड़ के विनती है, फीस दे दे मेरी, ठीक है। मैं सबके नाम ले रहा हूँ, लेकिन पता ही है तुम लोगों को किस किस की फीस आनी है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं ले रहा फिर, ठीक है। पूजा का नाम सबसे ऊपर था इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। वैष्णवी, बहुत छुट्टियां कर रही है तू, ठीक है, छुट्टियां मत कर और फीस दे दे, ठीक है। विशाल, ठीक है। बाकी की मैं भैया भैया मैं हर क्लास में होती हूँ, आप क्या कह रहे हो? छुट्टी कहाँ से आ गई? लास्ट क्लास में विवेक नहीं था जब मैंने नाम लिया था लास्ट क्लास में, तब तू नहीं थी उस टाइम, ठीक है। विवेक है वैष्णवी का 8 फेल। ठीक है। भैया मैं भी था लास्ट क्लास में। वैष्णवी गुस्सा नहीं, भैया हम थे, भैया मैं थी। भैया हम थे, हम तू और